औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ और उम्मीद करता हूँ आप मेरी इस वीडियो को भी उसी तरह पसंद करेंगे, सराहेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स करेंगे। जिस तरह पिछली मेरी तमाम वीडियोज़ को पसंद किया गया और कमेंट्स बॉक्स में जाके उस पर कमेंट्स दिए गए। नया आने वाले के लिए खुश आमदीद, वेलकम और साथ रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें और ऑल को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें और आप इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। और साथ रिक्वेस्ट के कमेंट्स में बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट्स करें, जिससे मेरी वीडियोस का मेरा मोराल बुलंद होता है। मुझे पता लगता है कि मेरी वीडियोस कितनी पसंद की जाती हैं, मेरी वीडियोस का स्टेटस क्या है, और साथ साथ जो मुझे कुछ सजेशन देते हैं मैं उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। उससे मुझे अपग्रेड करने का मौका मिलता है। नाज़रीन, कल ख़बरें सुन रहा था एज यूजुअल, क्योंकि मेरा तो काम ही यही है, ज़ाहिर है मीडिया पे हूँ तो ख़बरों से टच रहता हूँ। तो अचानक ही फिर वो नामालूम अफराद ज़ाहिर हो गए और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये पिंडी में क्यों होते हैं। पिंडी में अचानक पोस्टर लग गए, वॉल चैकिंग हो गई PTI के ख़िलाफ़ कि जी ये गद्दार हैं, इन्हें सज़ा दो, इन्हें ये करो, इन्हें फ़ौजी अदालत में सज़ा दो। ये यानी मुख्तलिफ वॉल चैकिंग यूट्यूब पे सारा कुछ मौजूद है, आप देख सकते हैं। ये कौन लोग हैं, ये क्यों कुछ अरसे बाद मुतहरक हो जाते हैं और फिर यानी ख़बरों में जिसने भी कहा वो नामालूम अफराद। हालांकि आजकल तो ये कोई ये 1923 नहीं है, 1980 नहीं है, 2023 है। हर जगह CCTV कैमरे लगे हुए हैं और एक सेकंड में ये ट्रेस भी हो सकते हैं। लेकिन फिर ये क्यों नहीं ट्रेस किए जाते, क्या वजह कि ये कुछ अर्सा के बाद, यानी बीबी का ये ज़िया के बाद पहला दौर देख ले तो कुछ अर्से बाद मुतहरक हो गए जी बीबी की हुकूमत कराओ, ये पाकिस्तान के ख़तरा है, ये इंडियन एजेंट है। जब नवाज शरीफ आया कुछ अर्से के बाद उसके ख़िलाफ़ यही कंपेन शुरू हो गई। फिर मुशर्रफ दौर में यह कंपेन शुरू हुई। फिर हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वहीदुद्दीन काकर, उसके दौर में भी बहुत से बैनर लगे कि फ़ौज को दावत दी गई आप हुकूमत में आ जाएं, टेक ओवर कर दें, नामालूम अफराद, नामालूम अफराद, नामालूम अफराद। ये कौन लोग हैं? मेरा एक ही सवाल है आप लोगों से, ये क्यों पाकिस्तान का सुकून जो है ना वो गारत करने पे तुले हुए हैं और बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। देखें, पाकिस्तान में इंसाफ की अदालतें मौजूद हैं, ठीक है, और वो इंसाफ कर भी रही हैं। वो चले तेज़ी से ना सही, बेशक दुनिया में वो 134 में नंबर पे हैं, लेकिन चले कुछ ना कुछ इंसाफ हो तो रहा है ना, मिल तो रहा है। तो जिन्हें कोई ज़्यादा तकलीफ़ है तो वो अदालतों से रुजू करें। फिर इन बंदों को पकड़ के, जो कोई नामालूम अफराद हैं, इन्हें पकड़ के करार वाकई सज़ा देनी चाहिए। देखें, इससे इंतशार क्या पैदा होता है। आम आवाम हमारी बहुत भोली है, बहुत बेवकूफ़ है, मैं कह रहा हूँ। यानी एक वो लावा उबाला जा रहा है लोगों को जहने में कि वो फिर यानी कहीं पे यहूदी एजेंट, कहीं पे कुछ, कहीं पे कुछ। तो इससे क्या होता है, फिर वो जो है ना एक कोई भी बंदा तैश में आकर कुछ भी कर सकता है। और ये तैश दिला कौन रहे हैं? यही नामालूम अफराद। खुदारा इन्हें रोका जाए, इनका बंदोबस्त किया जाए। मैं सबसे पहले हो तो देखें, हमारी अभी मैं देख रहा था कितनी हमारी एजेंसियां पाकिस्तान में मौजूद हैं। CID, IB, MI, FIA, ANF, FBR, ये अपनी अपनी जगह सारी मुतहरक काम कर रही हैं और अच्छा काम कर रही हैं, ठीक है। और इन्हें काम करना चाहिए क्योंकि इन्हीं पे पाकिस्तान का दारोमदार है, इन्हीं पे पाकिस्तान का जो है सारा एहतसाल है। पाकिस्तान अगर बचा है तो इन्हीं एजेंसियों की वजह से, ये जो बर वक्त बता देते हैं, जो बर वक्त चोर डाकुओं को पकड़ लेते हैं, उसमें ये सब एक जगह सब मिल के इकट्ठी काम करती हैं, बात करती हैं, अलग अलग भी काम करती हैं। तो फिर ये नामालूम अफराद क्यों? देखें, PTI ने जो भी किया, जो कुछ भी किया, मैं अगर 9 मई में कुछ शिद्दत पसंदों ने जो कार्रवाई की, मैं उसके बिल्कुल हक में नहीं हूँ, मैं बार बार मजम्मत भी कर चुका हूँ। लेकिन उन्हें एक थोड़ा सा छोटा सा मेरा वहाँ भी सवाल है कि उन्हें इस्तेहाल दिलाया क्यों गया, या फिर एक ये भी कहा जा रहा था कि यह सारा कुछ प्री प्लान था। अगर प्री प्लान था तो प्री प्लान किसने किया था? बहरहाल कुछ भी, उनके केस अदालतों में लगे हुए, ठीक है, अदालतों का काम है उन्हें सज़ा देना।
अदालतों का काम है उनका एहतसाब करना। तो ये बाहर जो है ना, अदालतों से बाहर निकल के ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हमें अदालतों को सपोर्ट करना चाहिए, इंसाफ की अदालतों को सपोर्ट करना चाहिए। अब देखें, बात वही आ जाती है कि बंदयाल साहब ने जो है ना कितनी दफ़ा कह चुके, जज साहब कितनी दफ़ा कह चुके कि इमरान रियाज साहब को जो है ना पेश किया जाए अदालत में, तो आईजी पंजाब ने आके स्ट्रेट वे इनकार कर दिया कि जी मेरे पास तो नहीं है, वो पता नहीं किधर है, किन्होंने उठाया मुझे कोई ख़बर नहीं है। तो फिर किन्होंने उठाया उसे सोचना चाहिए ना। अगर उन्होंने नहीं भी उठाया तो काम तो उन्हीं का ना, पुलिस का काम ही है इन्वेस्टिगेट करे किसने उठाया, क्यों उठाया, किस लिए उठाया। वो मुजरम हैं कि नहीं है बाद की बात है, कि लेकिन उन्हें जो है ना बाजियाब तो कराना चाहिए, ये पुलिस वालों का काम है। और जज साहब भी कह चुके हैं बार बार। और अब तो उसके वालिद साहब ने भी क्लियर स्ट्रेट वे कह दिया कि यार अगर इसे किसी ने मार भी दिया ना तो कम से कम यही हमें जो अपना एक ट्रिकट चला दें हर चैनल पे, और हमें बता दिया जाए कम से कम हम सब्र तो कर लें। और अमेरिका से रिपोर्टें जो आ रही हैं वो इसी किस्म के आई हैं। अल्लाह ताला उन्हें अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। हमारी तो यही दुआ है, सबसे पहले तो पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। जो इंतशार फैलाने वाले कोई भी हैं XYZ, मैं किसी एक का नाम नहीं ले रहा, चाहे वो पॉलिटिशियन है चाहे कोई और है, जो है ना अपना वो उनसे अल्लाह ताला बचाए पाकिस्तान को। और दूसरा देखें, एक अब मैंने देखे पिछले 2-3 प्रोग्राम यही करना है, सेव द पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान को बचाओ। और साथ सजेशन दे रहा हूँ कि खुदारा स्टेक होल्डर जितने भी हैं, बल्कि उसमें आर्मी के भी जो लीडरशिप है और जज साहिबान भी हैं, ब्यूरोक्रेट भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं, और जितने भी मकातबे फ़िक्र के लोग जो है ना वो एक जगह बैठे हैं, एक पेज पे इकट्ठे और पाकिस्तान के मुतालिक सोच के इसका अल्लाह है अमल करें। और यकीन माने आज एक और सजेशन मैं देने लगा इंतहाई माजरे के साथ, क्योंकि पाकिस्तानी हूँ, मुहिब वतन पाकिस्तानी हूँ, 55 साल मेरे पाकिस्तान में ही गुजरी है, कोई मेरी बाहर ज़्यादा नहीं है। बाहर मैं गया था, रह सकता था, लेकिन मेरी फैमिली तो इधर ही है ना, ठीक है ना। और मुझे पाकिस्तान से प्यार है जनाब। मेरे कुलीग से पूछ सकते हैं कि जब मैं जो ना पिट शैल में था तो उस वक्त कोई बाहर का नाम लेता था, मैं उससे लड़ पड़ता था कि बाहर क्यों जा रहे हो, पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान के लिए खिदमत सर अंजाम दो। लेकिन फिर 12 साल मैं भी सऊदी अरब आया, मजबूरी। आप देखें ना, आप फिर भी मैं धक्के खा रहा हूँ। तकरीबन 12-13 डिपार्टमेंट में गया, CV दे के तो उन्होंने सलाह कि जी CV आपका बहुत अच्छा है, आपके पास 12-13 सीट का एक्सपीरियंस भी है, आप एक्सपीरियंस हैंड है, लेकिन सॉरी हमारे डिपार्टमेंट को स्कूल अपन 45 ईयर से जो अपना ज़्यादा हम नहीं ले, और आपकी उम्र तो 55 ईयर्स है, अब हमारे जैसे कहाँ जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा भी अल्हम्दुलिल्लाह सब्र शुक्र कर बैठा हूँ, अल्लाह पे मुझे दे रहा, अल्लाह 2 टाइम की रोटी मुझे दे रहा है और इज़्ज़त की दे रहा है। तो जनाब मैं उसी तरफ आता हूँ कि ये मिल बैठ के एक पेज पे हो के ये पाकिस्तान के बारे में सोचे, ज़ाती रंजस, ज़ाती खुन्नक, ज़ाती मफाद सारा छोड़ के, मैं तो यहाँ तक आप कहता हूँ कि खुदा अगर पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं, पीछे जिसने भी जो कुछ भी किया है, चाहे वो नवाज शरीफ है चाहे कोई और है, जिस किसी ने लूटा है, जिस किसी ने पाकिस्तान के लिए कोई किया, उसे एक दफ़ा माफ़ कर दिया जाए। सबको माफ़ इसलिए कह रहा हूँ कि या तो उनसे चीज़ें निकलवाएं, ये उल्टा बात वही है आरिफ हमीद भट्टी साहब की। वो ये जब शुरू में इमरान खान साहब ने एहतसाब का अमल किया था तो नवाज शरीफ का कभी इन कभी आउट, कभी यानी कभी हॉस्पिटल चले जाते, वो उसने ऐसे हाथ बांधे थे, कहते हैं खान साहब खुदा के लिए इसे रिहा कर दें। अब इसके सिक्योरिटी पे पाकिस्तानी गरीब गवर्नमेंट अरबों रुपया खर्च कर रही है, जब इससे कुछ नहीं निकलवा सकते तो इसे रिहा कर दें। यही मेरा भी मौक़िफ़ है। अगर आप इनसे कुछ नहीं ले सकते ना, फिर छोड़ दें और एक कानून ऐसा बनाएं, उसके बाद कम अज़ कम आज के बाद ये कानून ऐसा बनाएं जो है ना करप्ट है और जो करप्शन कर रहा है उससे सीधा किसी सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है, उसे सीधा हैंग टिल डेथ, जैसे चाइना में हो रहा है, 1 विंडो ऑपरेशन। हमारी अदालतें भी इतनी लंबे लंबे वो केस चल जाते हैं, बाद तो तभी मौत मर जाते हैं। और कई गरीबों का ऐसे केस भी है, बाद में पता लगा ये गरीब तो बेगुनाह था। और दूसरा सबसे अहम बात
कि एक दूसरे पे मैं बात करता हूँ कि मिसिंग पर्सन, जैसे अभी इमरान रियाज खान साहब भी हैं, मिसिंग पर्सन किधर है। पीछे मुझे याद पड़ता है कि सुप्रीम कोर्ट ने फ़ौज के जो ISPR के या DG/ISPR या जो भी से लीड के उसे बुलाया था कि आपके पास क्योंकि ज़ाहिर है जिनसे उन्हें भी खदशात होते हैं वो उठा लेते हैं ना पूछताछ के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए, वो अपने पास रखते हैं। ठीक है, ज़ाहिर है जी पाकिस्तान को सेव करना है उन्होंने, ये उन्हें राइट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जनाब आपके पास कितने बंदे हैं, वो आप ज़रा अपनी लिस्ट दें। उन्होंने लिस्ट दी थी लेकिन मेरा ख्याल है वो नाकाफ़ी थी, बहुत कम उनके पास बंदे थे। तो बाकी मिसिंग पर्सन किधर है? जैसे अभी इमरान रियाज खान हाँ लेटेस्ट जो है वो उसका कोई भी नहीं मान रहा कि ये इसे हमने उठाया, इसे हमने पकड़ा है, हमारी कैद में है। कैद में है भी कि नहीं पता नहीं, ये तो वल्लाह आलम, अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर जानती है। तो खुदा ना एक मिसिंग पर्सन का मसला हल करें और दूसरा एक पेज पे हो के इस पाकिस्तान के बारे में सोचें, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है इसे बैरूनी कोई ख़तरा नहीं है, इसे अंदर से खतरा बल्कि ख़तरात है, अंदर से इतने ख़तरात हैं कि अंदर से जैसे दीमक अंदर से चाटती है ना, पाकिस्तान को ऐसे ही जो है ना अंदर से चाटा जा रहा है। वो सब चाट रहे हैं, सब अपना अपना मुफाद जो है ना अपना अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। तो खुदा ना अगर पाकिस्तान से प्यार है, पाकिस्तानी अवाम से प्यार है, देखें आप में से कईयों के पास जायदादें भी हैं, ड्यूल नेशनैलिटी भी है, आप लोग तो बाहर चले जाएंगे, तो हमारे बारे में थोड़ा सोच दें, हम कहाँ जाएंगे। मैं तो अक्सर अपनी ख़ास उस 80% अवाम से कहता हूँ जिसमें मैं भी शामिल हूँ कि पाकिस्तान से इसलिए भी आप प्यार करें कि आपका दूसरा कोई ठिकाना नहीं है, आप कहीं नहीं जा सकते, तो फिर पाकिस्तान से ही प्यार कर लें यार, पाकिस्तान के लिए कुछ कर लें। और उसके लिए जितना देखें, मुझे भी ये नहीं कि मैं सारा गवर्नमेंट पे छोड़ूँ, मैं भी जितना मेरे से पाकिस्तान के लिए काम हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता तो खुदारा एक ज़हन में रख लें कि आज के बाद कम अज़ कम जो ये कह रहा है कि पाकिस्तान ने मुझे क्या दिया वो छोड़ दे, उसके बजाय ज़हन में वो ये रख ले कि मैं पाकिस्तान के लिए क्या कर सकता हूँ, कोई अच्छा काम क्या कर सकता हूँ, पाकिस्तान के लिए भला क्या काम कर रहे हैं, मैं पाकिस्तान के लिए एक मुफीद और अच्छा शहरी कैसे बन सकता हूँ। और सबसे पहली मिसाल फिर इंतहाई माज़ के साथ देखें आप, बेशक मैंने आगे भी कर मुझसे 1-2 साल शायद छोटे होंगे, 3 साल, क्योंकि अभी आप ऑन ड्यूटी हैं। आसम मुनीर साहब मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं, तो लेकिन 12 लाख के पास एक बहुत बड़ा अहदा है, इसलिए आप मेरे बड़े हैं, मैं आपको सलूट करता हूँ। तो हमेशा ये पहला कतरा आप बन जाए। मैंने कहा ना पिछले सबको माफ़ कर दें, आप आगे हो के जितने भी कहा जा रहा है PTI के वर्ग, देखिए उन्होंने बहुत बड़ा जुर्म किया, नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो यूथ है, अभी ना समझ है, उनकी ज़िंदगियां तबाह हो जाएंगी अगर आप लोगों ने जेलों में उन्हें कर दिया, भेज दिया। तो उन्हें बिठा के यकीन माने एक दफ़ा फिर मैं कहता हूँ कि अगर आपकी जगह मैं हूँ ना, उन्हें हमारा ले आऊँ। देखें आज यौम तकबीर है, सबसे पहले सॉरी मुझे यहीं से शुरू करना है, सब दोस्तों को, अहले वतन को, अहालियान पाकिस्तान को मैं एक बार फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज के दिन हम अल्हम्दुलिल्लाह आज की तारीख़ में एटमी पावर बने थे, और यही एटम बम की वजह से अब जो है ना हमारे दुश्मन कोई भी हो XYZ वो हमारी तरफ बढ़ने से कतराते हैं, डरते हैं। तो जो है ना मुबारकबाजी सबको अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें आगे भी मैंने कहा था जिसने एक रत्ती बराबर भी इसमें किसी ने काम किया तो उससे मेरा एक या दोनों हाथों से सलूट है, जिस किसी ने भी, चाहे वो फौजी है, चाहे सिविलियन है, चाहे ब्यूरोक्रेट है, चाहे टेक्नोक्रेट है, कोई भी। तो जनाब मैं कह रहा था कि उन्हें आप यौम तकबीर जैसे ये दिन एक तो सबसे अच्छा दिन था, आज तारीख जो थी हमरा में बुला के उन्हें बिल्कुल उनके चार्ज सुनाते उन्हें कि जनाब आप लोगों ने ये किया, ये आपकी फुटेज है, हम ऐसी हवा में बातें या अंधेरे में बातें नहीं कर रहे। तो इस पे ये सज़ाएँ आपको मिल सकती हैं, इंतहाई सज़ाएँ, क्योंकि आपने कोई छोटा जुर्म नहीं किया, लेकिन क्योंकि आप पाकिस्तान की यूथ हैं, हमें यूथ से प्यार है, इसलिए एक ये पहली और आखिरी दफ़ा हम आपको माफ़ करते हैं। और कोई ऐसा एक देखें हमारे पास नादरा एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, हम चाहें तो उससे बहुत ज़्यादा काम ले सकते हैं। मैंने पीछे भी एक
बात की थी ये अपना जो मरदमशुमारी हो रही थी उस पे कि हमें अब ये घर घर भेज के और अरबों रुपया ज़ाया करने की ज़रूरत ही नहीं है। नादरा हमारे पास है, उसमें सिर्फ एक काम करें कि जो बच्चा पैदा हुआ होता है उसे तो रजिस्टर किया जाता है, लेकिन जो बुज़ुर्ग बच्चा जवान मर्द औरत फोत होता है उसकी अक्सर जो है ना वहाँ अपनी यूनियन कौंसिल में रजिस्टर नहीं करवाया जाता और वहाँ से सर्टिफिकेट नहीं लिया जाता कि हमारा ये बुज़ुर्ग, ये बच्चा, ये जवान, ये मर्द, ये औरत फोत हो गया। और इस पे यकीन माने अगर सही ला पास करना है तो उम्र कैद की सज़ा रखें जो नहीं करता, ताकि उसके पास पूरा डाटा, असल डाटा उसके पास मौजूद हो जाए तो फिर मरदमशुमारी की ज़रूरत ही नहीं है, हमारे पास सारा कुछ मौजूद हो जाएगा। और इसी तरह एक यहाँ पे भी ऐसा बनाया जाए। नादरा में देखें, बाहर मैं सऊदीया में रहा हूँ, वहाँ का जो जैसे यहाँ शनाख्ती कार्ड है वहाँ शनाख्ती, मसलन मेरा अकामा था, उधर अकामा कहते हैं, अकामा नंबर पे सारा कुछ मेरा है A to Z। अकामा नंबर देते हैं तो सारी डिटेल आ जाती है, मैंने कौन कौन से बुरे काम किए, कौन कौन से अच्छे, वो फ़ौरन ऑनलाइन सारे केसेस चलते हैं वहाँ पे। तो यहाँ भी ऐसा हो, इन बच्चों का भी एक दफ़ा अब ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नादरा के ज़रिए बनाया जाए कि उसमें एक जनाब ये पहली आपकी गलती हो गई है और ये फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग, उसके बाद नहीं छोड़ना चाहिए, बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए अगर कोई करता तो असल ज़हन में सब के यही होना चाहिए, चाहे मैं हूँ, चाहे मेरा वज़ीर आज़म है, चाहे मेरा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, चाहे चीफ जस्टिस है, चाहे ब्यूरोक्रेट हैं, चाहे सियासतदान हैं, जितने भी, कि इस पाकिस्तान को किसी तरह एक जो गहरी खाई में घुस चुका है तकरीबन उठा के मेन ट्रैक पे ले आए, ताकि इसकी स्पीड चाहे स्लो हो लेकिन तरक्की की तरफ चलना तो शुरू हो जाए। यकीन माने पाकिस्तानी यूथ में, पाकिस्तानी अवाम में इतनी पोटेंशियल है कि अगर इसे कोई एक सही लीडर मिल जाए ना तो फिर दिन दुगनी रात चुगनी ये पाकिस्तान तरक्की करे। अगर हम दो नंबरी में यानी अमेरिका को पीछे छोड़ के वहाँ जाके ऐसे करते हैं कि पकड़े नहीं जाते, यहाँ से 2 नंबर पासपोर्ट लेके निकल जाते हैं, या और कहीं जाके बाहर हेरा फेरियाँ करते हैं, नहीं पकड़े जाते। अगर हम सीधे ट्रैक पे चल रहे हैं तो फिर पाकिस्तान तो माशाल्लाह जो है ना वो इसे कोई नहीं रोक सकता। और यकीन माने और जब तक हम तरक्की की राह पे नहीं चलेंगे और जब तक ऐसे करना छोड़ेंगे नहीं ना, हमारी इज़्ज़त नहीं हो सकती। हम किसी को जो है ना आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकते। ये मैं बिल्कुल जो है ना एग्री करता हूँ शहबाज शरीफ साहब की कि बैगर्स कांट चूज़र, लेकिन थोड़े से मेरे यहाँ भी एक मासूमान सवाल है कि हमें बैगर बनाया किसने? अवाम ने तो उठ के जाके अब कर्जे नहीं लिए ना, यानी आप लोगों ने कर्जे लिए। स्टार्ट अयूब दौर से हुआ, IMF का रास्ता उन्होंने दिखाया, अल्लाह जन्नत के वफौत हो गए, फिर 400 चल आज भी देखें धक्के खा रहे हैं IMF के, किसी तरह हमें भीख दे दे, किसी तरह हमें भीख दे दे और हम जो है ना अपना उल्लू सीधा कर लें। खुदारा IMF से जान छुड़ाएं। और पाकिस्तान में ये इदारे, पीछे एक दोस्त बता रहा था, वो मैंने वैसे देखा नहीं, कि कह रहा था कि कराची के स्टॉक एक्सचेंज ने कहा कि आप जो IMF से $1 करोड़ भीख मांग रहे हैं, हमसे सालाना $2 करोड़ ले लीजिए। लेकिन ज़ाहिर है उनकी कोई शराइत होंगी, तो IMF की शराइत मानने से बेहतर नहीं है इनकी शराइत मान लें जो पाकिस्तान में है। फिर $2 करोड़ सालाना वो कह रहे हैं, कहते हैं हमसे ले लें। तो यहाँ बहुत से ऐसे तरीके हैं कि हमें किसी की ज़रूरत। देखिए यकीन माने अवाम की तरफ से मैं गारंटी देता हूँ, ये अवाम आज भी जो अपना पेट पे पत्थर बांधने के लिए तैयार है, लेकिन आप लोग भी तो बांधें, आप लोग भी तो अपनी याशियाँ ख़त्म करें, और आप लोग भी तो जो एकड़ों में सैकड़ों एकड़ों में महल आता है उसके जो खर्चे बंद करें। और मिसालें हम देते तो बहुत हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अली करमल्लाहु वजहू, और ख़ासकर उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला को मिसाल दी जाती है। लेकिन ये भी तो देखें, उसकी अपनी बकरियाँ थीं और दूध वो इस्तेमाल करते थे, लेकिन जब ताउन की वबा भाली तो उसने दूध पीना छोड़ दिया कि जब तक मेरी आवाम को ये सहूलत मैसर नहीं हो सकती, रोटी आदि कर दी, मैं नहीं दूध इस्तेमाल करूँगा। जनाब ये होती है क़यादत, ये होती है लीडरशिप। और फिर हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सुबह फजर से भी पहले उठ के
नाबीना शख्स के जाके घर में झाड़ू मारना और उसे खाना खिलाना, ये होती है लीडरशिप। क्योंकि देखें दूर की बात नहीं है। आप कई कहते हैं, एक दफ़ा मैंने एक सियासतदान वो जी उमर फारूक का दौर तो बहुत पुराना से नहीं ऐसा जनाब, ये साथ इंडिया में देख लें, एक वज़ीर आला ने वहाँ अवाम के मुल्क के लिए किया ना, बसों में सफ़र टिकट फ्री कर दिया और हॉस्पिटलों में इलाज फ्री कर दिया और उन्हें सहूलतें इतनी दी। और टीवी पे अक्सर उसका आप इंटरव्यू देख सकते हैं, अब मेरे ज़हन में नाम नहीं है, ये लेटेस्ट बात है। लेकिन हम यहाँ से मुखलिस हों, दिल से सब काम हो जाते हैं, लेकिन हम मुखलिस नहीं हैं। हमारी नीयत जो है ना वही करप्शन की है, आप इस बारे में सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है। और खुदारा पाकिस्तान को डूबने से बचाएं। मैं सब स्टेक होल्डर से, फ़ौजी क़यादत से भी, सिविलियन क़यादत से भी, ब्यूरोक्रेट से भी, टेक्नोक्रेट से भी, सबसे अपील करता हूँ कि पाकिस्तान को बचाएं, पाकिस्तान के बारे में सोचें और आपस के अंदरूनी खलफशार, अंदरूनी झगड़े ख़त्म कर दें और एक पेज पे आ जाएं। एक पेज में रह के एक जहनी के साथ सोचेंगे तो फिर इंशाल्लाह हम अमेरिका की टक्कर के बनेंगे, इंडिया की टक्कर के भी बनेंगे। लेकिन अब ये पोजीशन यही है कि हम पीछे से पीछे जा रहे हैं। मैंने पिछली वीडियो में कहा था एक श्रीलंका रह गया था, उसके भी हम करीब यानी हमारा एक रियाल का 75 है और उसके 85, यानी बीच में 10, वही 19-20 का फ़र्क है। तो यानी वो भी हमसे आगे निकल गया था, हम एंड पे जो है ना, ये सोचने वाली बात है कि हम पीछे से पीछे क्यों जा रहे हैं। क्योंकि एक दौर था कि अगर पीआई की बात करें तो गल्फ एयरलाइन, जो दूसरी क्या नाम है अपना एमिरेट्स हो गई, फिर सऊदी एयरलाइन, इनको तैयार करने वाले पाकिस्तानी हैं। पीआईए किसी ज़माने में बेहतरीन जो है ना एयरलाइन होती थी। फिर एक टाइम था पाकिस्तान दूसरे गरीब मुल्कों को कर्जा देता था। अब ये हाल है, एक हाथ क्या ये दोनों हाथ बल्कि ऐसे झोली फैलाई होती है। अभी हमारा ये हाल है, वजह क्या है? ये करप्ट है। हम अपने महल्ला तो बनाते हैं बाहर भी में और पाकिस्तान में भी, और बहुत सारा जो है ना अवाम में डालते हैं। बहरहाल जी वीडियो लंबी हो रही है, इंतहाई माज़रत चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इस बारे में कम अज़ कम सोचा ज़रूर जाएगा। अगर मुझसे कोई गलती हो, अगर मुझसे गलती हुई कि किसी भी किस्म की, तो माज़रत चाहता हूँ जी। पाकिस्तानी हूँ, दिल दुखता है। दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करने की तौफीक अता फरमाए और एक अच्छी क़यादत और अच्छी लीडरशिप हम पे आए। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।